हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। और ज़रूरी भी है, अगर आप इस विश्व महामारी से बचना चाहते हैं तो अपने घर पे रहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उनमें इन समस्याओं के निवारण के लिए भी बहुत कुछ बताया गया है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे चालीसा के बारे में। आपने सुना होगा कि बहुत सारी चालीसा हैं, शिव चालीसा, माँ दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा, शनि चालीसा। अब चालीसा किसे कहते हैं? अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाषा में की गई प्रार्थना चालीसा कहलाती है। इसे चालीसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं। श्रद्धा, स्वेच्छा और एकाग्रस्त होके शांत चित्त से इसका पाठ किया जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे एक दिव्य चालीसा के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में। तुलसीदास की लिखी हनुमान चालीसा सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय चालीसा है। और इससे पहले मैं ज़्यादा जानकारी दूं, जो व्यूअर मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। इट्स फ्री, यह है बिल्कुल फ्री है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रयोग विधि है चालीसा के पाठ की। तो हनुमान चालीसा की बात करें हैं तो इसमें हमें चाहिए हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम जी का चित्र। हमें करना क्या है? हनुमान जी और श्री राम जी के चित्र को लाल आसन पर बिछा लेना है। अगर चित्र नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप सिर्फ एक पटरे पे लाल कपड़ा बिछा लें। फिर एक दीपक प्रज्वलित करें। हो सके तो चमेली का तेल प्रयोग करें, अन्यथा आप जिससे अपने घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं उसी से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अगर मूर्ति स्थापित की है तो वहां, नहीं तो दीपक के पास उसको रख दें। प्रथम दिन आपको जल को हथेली में लेकर प्रण करना है कि आप किस उद्देश्य से और कितनी बार इस चालीसा का पाठ करेंगे। इसका पाठ आप समय के लिए या अपने जो भी प्रियजन हैं, मित्रजन हैं, जैसे माँ अपने बच्चों के लिए या पति अपनी पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं। यह पाठ स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। तो ये बिल्कुल मिथ्या वचन है। बहुत बंदे इसमें आर्ग्यूमेंट करते हैं, पर वो प्रूफ करके दिखाएं कि कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, माता स्वरूप सीता जी ने उनकी हेल्प ली और उनकी माँ भी थी। आप उनको पति स्वरूप पूजा नहीं कर सकती क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। और जो कंवारी कन्याएं हैं उनको स्पर्श निषेध है हनुमान जी का, लेकिन उनकी माता ने तो स्पर्श किया था ना उनको। तो केवल इन वहम वाली बातों को छोड़ दे। औरत भी, महिलाएं भी इसका पाठ कर सकती हैं, लड़कियां भी ये पाठ कर सकती हैं स्वच्छावस्था में। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको पाठ नहीं करना, पर उनको मूर्ति स्पर्श नहीं करनी। अब करना क्या है? अब प्रण के पश्चात आप इसका पाठ करेंगे कम से कम 3 बार से लेकर आप 108 बार तक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पाठ के बाद उस जल को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। प्रयास करें कि चालीसा का पाठ रोज एक ही समय हो और पूर्ण समय या सवा वाला समय हो। सवा वाला कौन सा होता है? पूर्ण समय 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये सभी पूर्ण समय है। सवा यानी कि 5:15 या 5:15, 6:15, इनको हम सवा वाला समय बोलते हैं। अब हमें यह पाठ आरंभ कब करना है? यह हम मंगलवार या शनिवार से आरंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बिना श्री राम की पूजा के हनुमान जी की पूजा का फल हमें नहीं मिलते। हमें बिल्कुल भी हनुमान जी की पूजा का फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम पहले श्री राम के शरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त है और वो
श्री राम के भगत हैं और मान्यता है कि जहाँ पर राम का नाम होगा वहाँ हनुमान जी अवश्य ही प्रकट होंगे। तो आप हनुमान चालीसा के पाठ से आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सोल्व हो जाएगी। आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिलेगी। यह दृढ़ विश्वास के साथ, संकल्प के साथ आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा में भी एक लाइन है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। यानी कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप अवश्य ही अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। और इस चालीसा के पाठ से पहले आप 11-21 बार राम राम का भी उच्चारण कर लें तो अति उत्तम होगा, या राम स्तुति आप कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो आप नीचे उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खुश रहिए, घर पे रहिए। जय माता दी।